हाय एवरीवन। सो जो आज का लुक है वो है सॉफ्ट ग्लैम लुक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम एक ऐसा हाइड्रेशन बूस्ट मॉइस्चराइज़र जो हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करे। ये है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र और ये वाटर बेस होता है। जिसकी भी ऑयली स्किन होती है उनको यूज़ करना चाहिए। अब इसको अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इस तरह से ग्लो दिखेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर एंड यहाँ पर मैंने यूज़ किया है पैक का फाउंडेशन। इन दोनों को मिक्स करके अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। एंड आप इसको ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो और अपने फिंगर की हेल्प से करेंगे। एंड यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे नोज़ एरिया एंड पूरे फेस को ही कवर करेंगे। फाउंडेशन की जो लेयरिंग होती है वो बहुत ही पतली होनी चाहिए, मतलब बहुत ही थिन लेयरिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारे आगे का प्रोसेस जो होगा मेकअप का वो कैकी लुक नहीं दे। तो इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन, बिकॉज़ मुझको कंसीलिंग नहीं करनी थी आज। आईब्रो सेट करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ मार्स की पेंसिल। मार्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छे लगते हैं वो लिप लाइनर एंड आई पेंसिल है, ये आईब्रो वाली। तो यहाँ पर इसके पॉइंट से हम अपनी आईब्रो को शेप करेंगे एंड इसी तरह से हम इस वाली आईब्रो को भी इसी तरह से शेप करेंगे। शेप करने के बाद हम इसको स्पूली ब्रश की हेल्प से कोम करेंगे। अगर आईब्रो पर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया तो स्पूली की हेल्प से इस तरह से कोम कर लेंगे और एक अच्छी शेप मिल जाएगी। इसके बाद हम करेंगे अपने आई लुक को करने के लिए सबसे पहले हम बेस लगाएंगे अपने आईज़ पर। यहाँ पर मैं बहुत ही सॉफ्ट आइज़ कर रही हूँ विद ग्लैम आईलाइनर के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर का आई शेडो लिया है और उसको अच्छे से अपनी आईलिड पर स्प्रेड कर दिया है, अच्छे से लगा लिया है। इसे लगाने के बाद दूसरी आइज़ पर भी इसी तरह से अप्लाई करूँगी आई शेडो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर, ब्लैक लाइनर। इस ब्लैक लाइनर के ऊपर ही मैं वो ग्लैम आईलाइनर लुक करूँगी। और आप ये बताना कि वन स्ट्रोक में कौन कौन इस तरह से लाइनर अपने लगा लेता है। मुझको तो आदत हो गई है, मतलब मुझको तो एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं ईज़िली विंग लाइनर लगा लेती हूँ। बहुत इजी होता है, एक्सपीरियंस से सब कुछ आ जाता है। और ये लाइनर हम इनर कॉर्नर तक अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी इसी के ऊपर एक ऐसा आई शेडो जो अच्छे से इसको मर्ज कर सकें। एक्चुअली मुझे जो चाहिए वो चाहिए था पिंकिश लुक में, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पिंकिश और थोड़ा मैरून आई शेडो को मर्ज किया है, जिससे कि ये कलर आ गया है। और फुल लुक देखने के लिए मैं बहुत सारे स्टोरीज़ भी अपलोड करती हूँ। आप लोग कोई नहीं देखते हो तो यूट्यूब पर मैं बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, उसको देखा करो और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम सेम ऐसे ही कर लेंगे जैसे हमने राइट वाली आइज़ में किया था। तो मेरी जो वीडियोस होती है मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या मेकअप कर रही हूँ, किस टाइप से कर रही हूँ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए मेरी वीडियोस को देखो और सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ मेकअप की। अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटिंग मीन्स होता है कि हमारे जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं। वो होता है हमारा फोरहेड, अंडर आइज़, अराउंड द माउथ एंड चीक्स के यहाँ पर कॉर्नर पर जहाँ पर मैं कर रही हूँ, इनको बोलते हैं हम हाईलाइटिंग पॉइंट। देन हम यूज़ करेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए जहाँ जहाँ पर हमने ये हाईलाइट किया है अपना एरिया, उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाए। अभी जो स्टेप चल रहा है वो चल रहा है हाईलाइटिंग के बाद जो हमारा फेस होता है वो वन टोन एक्स्ट्रा हो जाता है, मीन्स वन टोन अप हो जाता है स्किन से। बट जैसे जैसे मेकअप करते रहते हैं हमारा जो फेस है, मीन्स हमारी जो स्किन है वो मेकअप को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसके बाद हमारा एक नेचुरल लुक आ जाता है।
और वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर मैं अब जो कर रही हूँ स्टेप वो है आईज़ का। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आईलैशेस अप्लाई कर ली हैं। आईलैशेस को अप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट बच गया था मेरे ब्रश में, तो उसी से मैं अंडर आइज़ पर ये स्प्रेड कर रही हूँ। ये वाला प्रोडक्ट मीन्स अपनी आइज़ को मैं कवर कर रही हूँ। इससे आइज़ बहुत सुंदर दिखती हैं। एंड ये जो कर रही हूँ ये बहुत ही मेन पॉइंट है आइज़ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ये है इनर कॉर्नर पर काजल अप्लाई करना। यहाँ पर देखो कितनी सुंदर आइज़ लग रही है, बिकॉज़ जो आइज़ का लुक है वो बहुत ही खिल कर आ रहा है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश, और ये ब्लश है थोड़ा रेड टोन में। ये ब्लश डिफरेंट कलर के आते हैं, आपने देखा होगा, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा लुक करना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, या फिर स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो उसको अप्लाई करने के बाद यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको सॉफ्ट कर रही हूँ, जिससे कि ये स्किन में मर्ज हो जाए, एक नेचुरल लुक आ जाए। इसे करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉन्टूर। कॉन्टूर हमेशा जो लाइन के नीचे किया जाता है, जो लाइन के ऊपर नहीं। अगर इस तरह से कॉन्टूर ऊपर की साइड कर लेंगे तो वो ब्लेंड तो हो जाएगा बट वो दिखेगा। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखना कि जो लाइन के नीचे ही हमें कॉन्टूर करना है, उससे फेस की शेप भी आती है। और ये होते हैं जहाँ जहाँ मैंने ये अप्लाई किया है, ये सब होते हैं कॉन्टूर के पॉइंट होते हैं। चीक को पतला दिखाने के लिए, फोरहेड को, इससे ना एक हाइलाइटिंग आती है वॉर्म, मतलब एक नेचुरल लुक आता है कॉन्टूर से, तो इसलिए हम कॉन्टूर करते हैं। इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद जो नेचुरल लुक चाहिए वो आ जाएगा। ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं एंड ब्रश की हेल्प से भी, डिपेंडिंग ऑन यू। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पाउडर सेटिंग। जब हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो पाउडर सेटिंग की नीड होती है, जिससे कि क्रीज नहीं आए। कभी कभी क्रीज आ जाती है, देखो ये बहुत नेचुरल है, जिसकी अंडर आइज़ के नीचे क्रीज होती है वो नेचुरली आ जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो क्रीज को बिल्कुल हटा दे। वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पाउडर हो रहा है, ये जो मैं कर रही हूँ वो फोरहेड पर, अपने चीक एरिया पर एंड अंडर दी आइज़ मैंने किया है। हमारा मेकअप सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो प्रोडक्ट्स एंड दूसरा हमारी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो हमेशा अगर आपको परफेक्ट मेकअप चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ आएगा। तो यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है मेरा लिप लाइनर। जैसे मैंने कहा था कि मेरा, और ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं। एक तो ये बहुत ही कम प्राइस में आ जाते हैं, 70 रुपीज़ के अराउंड में ये एक प्रोडक्ट आ जाता है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है अपने वीडियोस में अप्लाई करना, अपने ऊपर भी अप्लाई करना है एंड अपनी ब्राइड्स के ऊपर भी, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा करता है। अब यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से जो लिप लाइनर लगाया था उसी को मर्ज कर रही हूँ अपने लिप्स पर। एंड यहाँ पर हमारा मेकअप ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। एंड इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मैं इस तरीके की वीडियो लेकर आती रहूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।